वो संजीव बालियान ने आपको क्या कहा था? वो बड़े नेता है, उनकी विचारधारा बड़ी है, हमसे तो सलाह मशवरा करते नहीं। वो जो आप कहेंगे वो होगा। सुना है बड़ी रकम आई थी, कुछ मुझे मिली है उसमें, तो वहाँ भी पैसे के दम पर भी मंत्री बनते रहे। 10 साल के जुल्मों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, मगर भाई जोड़े का तो इतिहास है और ऐसे नहीं पहले से ही है। बहुत सारे दावे जोले के बारे में हो रहे थे चुनाव के दौरान, लेकिन जोले की आजीम आवाम ने ये दिखाया कि हमारा जो इतिहास है वो न डरने का है, न झुकने का है और न पैसे लेने का है। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं और आप लोगों के समाजवादी पार्टी के सदर होने के नाते समाजवादी पार्टी आपकी हमेशा शुक्रगुजार रही है और शुक्रगुजार रहेगी। आपने समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की हमेशा मदद की है और उन्होंने भी अपनी सरकार में जोला को अपने दिल से लगा के रखा। कई मौके ऐसे आए कि उन्होंने जोला का जिक्र किया और जोला के विकास के लिए भी बात की। निश्चित तौर पर आज आपने जिन सांसद को चुना है, हमारे अभिभावक आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद तो हैं ही लेकिन पार्टी के एक बड़े ओहदे पर हैं। अगर वो कोई बात यहां से लेकर पार्टी में रखें या सदन में रखें, उनकी आवाज में ताकत है और उस ताकत के पीछे जोला खड़ा है। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो चीजें अभी मेंबर सामने रखी, हमारी सरकार नहीं है लेकिन हमारी सरकार आने वाली है, आप लोगों की सरकार आने वाली है और उसकी नींव हरेंद्र मलिक के तौर पर सांसद चुने पे आपने रख दी है। 10 साल के जुल्मों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, हरेंद्र मलिक जैसे शेर ने आकर उस लड़ाई को दार दी और कहा कि हम मुकाबला करेंगे और हम सब लोगों ने एक मुहिम के साथ उनका साथ दिया और वो सांसद चुने गए। आने वाले समय में मैं मानता हूं मुजफ्फरनगर में हमारी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, देश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन गिनती हुई और रिजल्ट आया उस दिन से मुजफ्फरनगर की आवाम अपने आप को जुल्म और जाति से आजाद महसूस कर रही है। जहां तक काम कराने की बात है, हरेंद्र मलिक जी का परिचय या उनकी शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक लंबा इतिहास है। जो 50 साल से बुजुर्ग हैं ऊपर, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई हरेंद्र मलिक के पास गया होगा तो जिया चौधरी की जरूरत नहीं है कि साहब मुझे लेके जाओ वहां पर। आप सब लोगों की बात सुनी जाएगी और जो आप कहेंगे वो होगा। एक अभी बात आ रही थी, अभी उसका वक्त नहीं है मास्टर जी, वक्त आएगा तो अब हमारी हिस्सेदारी भी होगी। हरेंद्र मलिक जी अब जिले के एक ऐसी शख्सियत के तौर पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे, मैं अध्यक्ष बनाता तो राष्ट्रीय महासचिव जी नहीं कहा था कि नहीं, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इनको आप अध्यक्ष बनाइए। और जहां तक एमएलए के चुनाव लड़ने की बात है तो जोला को भी हिस्सेदारी मिलेगी और सबको हिस्सेदारी मिलेगी हरेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा मानना है। मैं आप लोगों का एक दफा समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और अपने दल, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपकी दुआएं, आपका समर्थन मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और हमें मिलता रहे। शुक्रिया। जोड़े के लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि जोड़े का गरीब मुकम्मल ईमान का मालिक है और वो मुसलसल मालिक है, उसका ईमान मुकम्मल भी और मुसलसल भी है। जोड़े का आदमी ने पैसे को टुकड़ा करके उन नेताओं के कुर्ते काट दिए जो 4000 का वादा करके आए थे दिल्ली, वहाँ मुजफ्फरनगर बैठ करके। सुना है बड़ी रकम आई थी, कुछ मुझे मिली है उसमें से छुपा में, मैंने भाई खर्च कर दी थी। दोस्तों, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे एक गुजारिश है, हुक्मरान बहुत जालिम है
जो उठता है उसे दाबने की कोशिश करते हैं। आपने हमें लड़ाई लड़ने के हक दिए हैं, पर हमारी इम्दाद नहीं की। कुछ बातें इन्होंने बताई हैं जो अस्पताल की और इनकी बात में हेल्थ वेलनेस सेंटर या कुछ ना कुछ इसका कराने का प्रयास करेंगे। बदकिस्मती है जिन्हें आपने MLA बनाया था वो आज उनकी गोद में बैठ के जिनके खिलाफ बना, तो यहाँ कमजोरी आ गई। और भाई जहाँ तक मेरी बात है, मैं 4,90,00,000 रुपये ये दे रहे, 5 करोड़ में से 2% रख रखाव के काटे और भाई 18% GST, 4 करोड़ बचे। सरकार 80 लाख रुपया में उड़ाएगी, इससे में बैठ के आपको बांट लेंगे, ऊपर बांटो को बांट लेंगे। पर एक बात याद रखिए, 40 लाख में 1 किलोमीटर से सीमा है। अरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं बजा रहा बात इतने ही जीते हैं। जहाँ पहले करवा दे वहाँ अब बाद में करवा दियो, पहले जोड़े को देख ले तो जोड़ाई पटा दे बिल्कुल। जोड़ा हमने रास्ते नहीं दिखाई आपको, जितने बुरा हालत है ऐसा है। गाँव में नहीं बढ़ सकते, उधर को नहीं बताई दे रोड को। 1857 के गदर से लेकर के जोड़ा लड़ता रहा पर खड़ा रहा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी खड़ा रहेगा। और आपको यकीन है, एतबार दिलाता हूँ, इतना ही बात कहता हूँ कि आपको मायूस नहीं होना पड़े। तो मैंने कह दिया आप ही बांट लियो, आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, कहीं से हो कुछ ही हो काम होगा। और भाई एक बात मैं जरूर कहूँ, अगर कहीं कोई भूल चूक हो जा तो भाई याद दिलवा दिए, रूस करा बैठो। यार अजीब बात अब तो तुमने पैक भी बना मुझे, और फिर थोड़ी सी बात पर रूस जाओ तो गलत है नहीं है। रूस करा बैठो, और इन्होंने सही कहा, मेरे पास आने में किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं, मगर जो लोग दिन रात काम करते हैं उनकी इज्जत अलग होती है। मैं भी करता हूँ उनकी इज्जत, परंतु ये जरूर है कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं ये नहीं कहता फला को क्यों नहीं लाया। और बुलबुल का जिक्र मैं करूँ नहीं, जोर पड़े। अरे आज जोर पड़े, मैं करता ही नहीं जिक्र। मेरी बात तो सुन, तो बुलबुल लगा था बनते। मेरी दुखती रंग पे हाथ ना रखो यारो, दर्द बहुत होता है, मैं रो पड़ूंगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से अल्फाज लाऊं जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, मैं रात को आया था कि हम कोरे कागज हैं, अगर आपकी मोहर लगी तो नोट बन जाएंगे, करारा नोट, और आपने नोट बना दिया। अगर आपकी मोहर ना लगती तो फुलवाड़ी पान बांध के देता और आदमी पान खा के कागज को फेंक दिया करता। आज वो कागज पड़ा है और मैं पड़ा होता। दोस्तों 2004 के बाद पहली मर्तबा लोकसभा में आपकी मेहनत कामयाब हुई। पूर्व सांसद संजीव बालियान जी का कहना है जब से आप चुनाव जीते हैं जिले में व्यवस्थाएं गड़बड़। मैं मिनिस्टर हूँ, ये देखिए वो आलोचना करते हैं आदरणीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी, उन्हें गलतफहमी के मुख्यमंत्री टेलीफोन करके उन्हें डिक्लेयर करवा देते। हमारे 400 वॉलंटियर वहाँ थे, बाहर 50,000 आदमी थे, कैसे कर देता कोई? भाई व्यवस्था हमारे हाथ में है नहीं, हमारी सरकार बनवा दो, व्यवस्था की जिम्मेदारी भारी। और भाई जो ये भेजा है उन्हें ना भेजो, लूट खसोट ना करवाओ। मेरे तो खुद बहनों ही और बहन लूटे, मेरे फुफेरी बहन और बहनों ही 3 लाख रुपए उनके लूटे, दूसरे रिकवर हो गए, ये नहीं हुए क्योंकि मेरे बहनों ही थे। भाई ये ना भेजे ऐसे लोगों को, अभी रुक जा थोड़े दिन। मुजफ्फरनगर में बदहाल बिजली व्यवस्था का बड़ा मुद्दा रहा, आप भी मौके पर पहुंचे, मंत्री कपिल देव जी मौके पर पहुंचे, क्या लगता है आपको? देखिए इसमें 2 आदमी जिम्मेदार हैं। हर जिले में समिति बनी हुई है,
त्रैमासिक बैठक होती है, जिला अधिकारी क्या करते हैं हमें पता नहीं। अलबत्त तो जो जिले उपेक्षित है उनमें ऐसे लोगों को भेज दें मुख्यमंत्री जी। अब ये कर क्या रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर फूक गया जिला, वहाँ वो मोहल्ले बैठ गए सारे। अरे अल्टरनेट व्यवस्था रखते, 2-2 घंटे 1-1 घंटा सब कट दे लेते, तब उन 3 मोहल्लों को मिल जाती बिजली। क्यों ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं रखते? या तो एससी जिम्मेदार है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। डीएम की जिम्मेदारी थी कि वो कस करके बिजली विभाग से ये व्यवस्था रखवा रहा। अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ये जिले में सब रजिस्ट्रार ही ऑफिस नहीं है, और भी ऑफिस है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन्हें कसे और कस करके, चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को तो बुलाते नहीं। कावड़ का मामला चल रहा, मुहर्रम का मामला चल रहा, कोई बैठक हम लोगों की तो ली नहीं आज तक। हमसे तो सलाह मशवरा करते नहीं वो, हम लोगों को तो यहाँ का नागरिक ही नहीं मानते। तो वो इस काम को करे और ऐसी व्यवस्था करे। अगर बदकिस्मती से कहीं 1 या 2 बिजली घर भी अगर फेल हो जाए तो 1 घंटे ज़्यादा कटौती किसी मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए। ये संभव है, पहले हुआ है ऐसा, क्यों नहीं करते? आप सांसद हैं और आपको किसी मीटिंग में पूछा नहीं जा रहा है सर से? मुझे नहीं ये बात जन आपने कहा हमें नहीं बुला। अरे मैं ये कह रहा, मेरा हमेशा मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों को, हाँ हम 2 ही तो ऑपोजिशन में, मैं और पंकज, ये और तो सत्ता पक्ष में बैठे ना, इन्हें कौन पूछ रहा? आप बताइए, 2 महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे हैं, मुहर्रम का है और कावड़ का है। उन्हें डर लगेगा हमारे से बात करने में? सभी को बुला करके बैठ के बात करते हैं, पर वो डरते हैं कभी हम लूट की शिकायत कर दें। चौधरी जैन सिंह जी ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का समर्थन किया है। आप भी सांसद हैं, आप क्या समझते हैं? आप चौधरी जैन सिंह अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। मतलब आप समर्थन, वो बड़े नेता है, उनकी विचारधारा बड़ी है, हमारी हम स्थानीय लोग हैं। अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरी, गुरु को विष्णु से ब्रह्मा और विष्णु महेश बताया है। देखिए कहा, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। जिस तरह गुरुओं का सम्मान रहता हो, अगर गुरुओं से बच्चे अच्छे पढ़वाने हैं तो उनका सम्मान बहाल करना होगा। बच्चों की निगाह में, अभिभावकों की निगाह में उनका सम्मान बढ़ना चाहिए। अब डीएम निरीक्षण करते हैं तो पाया जाता है कि सरकारी जो शिक्षक हैं वो मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। डीएम सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में गिन जाते, चाहे 1% ले, उनमें भी जाना चाहिए डीएम को। यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव होने हैं, उसमें मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट हम जीत रहे हैं। अभी तो प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। अरे हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। देखिए सुनो, एक तो मैं स्थानीय आदमी, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष मेरी बगल में बैठे, इसलिए कह रहा हूँ कि हम जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। टिकट कब तक घोषित हो जाएंगे? बड़ी लंबी लाइन है टिकट मांगने वालों की इस बार तो। मेरा ये अच्छी, ये तो इसी बात का तो प्रतीक है कि हम जीत रहे हैं, जो लंबी लाइन है। अभी और लोग जो प्रत्याशी उन सबको आने दो। क्या पैरासूट कैंडिडेट भी हो सकता है, किसी दूसरे जिले से भी लाया जा सकता है? हम गुजारिश करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, देखिए टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पर हम गुजारिश करेंगे कि जिले का ही कैंडिडेट हो। पर एक बात बताऊं, संगठन को दिया जाए टिकाऊ को, हर चुनाव लड़ा जा जिताऊ को, बाज दफा भाई जिताऊ बाहर का हो, उसे भी देख ले। मैं बिजनौर का, हमारा काम तो बिजनौर में मैं आने लगी। वो भी मीरापुर भी बिजनौर में ही है। हम तो कह रहा कांदी बिजनौर में। आप समय समय पर हमारा ज्ञानवर्धन करते रहना, हम देखते हैं। मीरापुर सीट का चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारी है पार्टी की तरफ से? मीरापुर पर समाजवादी पार्टी के संगठन द्वारा पूरी तैयारी चल रही है और हमने वहाँ सेक्टर और जोन की जो कमियां रहीं लोकसभा चुनाव में उसे दुरुस्त करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अब पूरे देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से लड़ने वालों की एक लंबी कतार है मीरापुर पर। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में
लोग अपनी आस्था रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अब तक कितने लोगों की दावेदारी सामने आ चुकी है आप पार्टी के संगठन के जिला अध्यक्ष हैं? लगभग अब तक 40 लोगों ने अपनी दावेदारी मीरापुर विधानसभा पर की है। 40 में से एक आप भी हैं क्या? मैं तो संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और जैसा निर्देश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसी के अनुसार मैं चलता हूँ। मतलब मैं पूछने का मतलब ये है कि 40 लोगों की दावेदारी, ये भी नागरिक है भारत के, नागरिक तो है, मैं उन 40 लोगों में पूछ रहा हूँ MP साहब, 40 लोगों में क्या उन 40 ऐसा है, जिला अध्यक्ष सार्वजनिक टिकट नहीं मांगता है। 39 में नहीं है। अच्छा, क्या कमियां मानते हैं, क्या कमियां रही होंगी लोकसभा चुनाव में? बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत मीरापुर से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। बिजनौर लोकसभा पर कुछ, क्योंकि वो एक टिपिकल सीट है, 3 जिलों में आती है, मेरठ की भी एक, हस्तिनापुर आती है, बिजनौर की भी आती है, तो हर जिले का एक मतदाताओं का अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर जो 2-3 मुख्य कारण रहे, एक तो प्रत्याशी जी का देर से टिकट होना सबसे मुख्य कारण था, उन्हें समय नहीं मिल पाया, वो इतनी पहुंच नहीं बना पाए क्योंकि 3 जिलों की सीट थी। यही एक मुख्य कारण रहा कि हम वहाँ पीछे रह गए और आने वाले समय में उन कमियों को दूर करें। क्या बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव जीता, वहाँ से सपा से गठबंधन था, अब रालोद और भाजपा गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में भी मीरापुर विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई है। जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा मुजफ्फरनगर हमने जीती है, उसी चुनौती के आधार पर, उसी कार्यशैली के और उन्हीं मतदाताओं और उन्हीं लोगों के सहारे मीरापुर भी जीतेंगे। हम लोग तो एक हाट के हैं और यहाँ से एक तरफा राजनीति हो। जितनी भी आप पिछले चुनावों में किसी भी चुनाव का रिजल्ट उठा के देखोगे तो बड़े चुनावों में यहाँ से एक तरफा ही वोट डाली, एक तरफा। इस बार तरह तरह के एजेंडे लोगों के पास थे, आपको बरगलाने के, बहकाने के। प्रशासन का पूरा तगड़ा दबाव था, बहुत सारे लोगों के था, कोई डीलर हो, कोई प्रधान हो या कोई भी जिस पे संवैधानिक पद था या और किसी भी तरीके से जिस पर भी किसी भी तरह का प्रशासन का दबाव था, प्रशासन ने हर तरीके से किसी का काम रखे या किसी के जो भी कर सकते थे वो सब कुछ करा। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब ताम झाम के बावजूद भी आप लोगों ने एक मुश्त होकर एक तरफा 97% वोट, 95% वोट माननीय हमारे सांसद जी के पक्ष में आप लोगों ने कहा, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वे लोग नेता नहीं हैं, बल्कि वे तो एक ढोर डॉक्टर थे। केवल पैसे की वजह से उन लोगों ने टिकट प्राप्त किया और वे 2 बार से भी बेईमानी से चुनाव जीतते रहे। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार बनी तो वहां भी पैसे के दम पर वे मंत्री बनते रहे। लेकिन अब की बार असली मर्द से उनका मुकाबला हुआ और अब की बारी वे चुनाव हार गए। हमारे यहाँ जो मेन रोड पे काम चल रहा, बल्लू पता नहीं ठेकेदार कौन सी नस्ल का जी, वो थाने वालों ने उसके खिलाफ लिख के दे दिया जी, पावर आ रहे, रोड बिल्कुल बंद हो जा जी, एक साइड चले, एक तरफ गड्ढे खोदे गए जी। अब लोगों ने जो किसी साइड सार करे हुए बिल्कुल नहीं आने को तैयार जी, थाने वालों ने अलग लिख के दे दिया जी, उसे जोड़े में जो खेड़े में करेंगे रखा, एक साइड कर रखी, दूसरी साइड यानी एक उस साइड भी वो सही नहीं चल रही थी, बराबर में मिट्टी लगा रखी उसने। तो एक तरह से PWD वालों कहेगा करवा दो, कावड़ भी आ रही है और ज़्यादा यहाँ दिक्कत होगी। गांव झोला में सरकारी अस्पताल का निर्माण, गांव झोला में कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण। वैसे कन्या इंटर कॉलेज दे दिया था जी अखिलेश ने, वो जो भी वो नया वो दीवारें थे जो इंग्लिश मीडियम में, अब उन्होंने उसे कहा भी था इसके लिए अलग से पैसा कर दो, तो वो बीच में ही रह गया था जब भी वो आचार संहिता लगी थी। और जो है नहीं, खाद गोदाम की बहुत दिक्कत रहे। खाद बुढ़ाने में जितनी सोसाइटी है नहीं, उससे पूरे गाँवों से ज़्यादा केले जोड़े को चाहिए खाद। अब यहाँ एक आध दिन खुआ, उसमें जो है नहीं लोग धक्के खाए, कुछ को मिल जाए कुछ को नहीं, खाद का वो। और जो तालाब का ठेकेदार है, इसने जो है नहीं सारा रास्ता खराब कर दिया जी, कम से कम 1 किलोमीटर। और अब यहाँ से भाग गया जी, तालाब में काम नहीं पूरा निपटाया, रास्ता बिल्कुल जो है नहीं 1-1.5 फुट बिठा दिया। सीसी थी जी, सारी सीसी खराब कर दी, मट्टी सारी बेच दी ना, वहाँ वहीं वो होता जी कब्रिस्तान, उसमें डाल दी। और जो कीचड़ था वो तो नीचे डाल दिया उसने तालाब में, वैसी मिट्टी साफ निकाल के वो बेच के भाग दिया जी। मैं MP साहब से गुजारिश कर रहा
ये जोड़े में जो है 1 किलोमीटर सीसी तो इसी कोटे में देते, बस ये जो फंड साहब का 1 किलोमीटर का जो गाड़ से करवा दे जिसमें, और फिर आगे देख लीजिए समस्या तो कितनी है कि यहाँ से बस ये तो लावारिस से हो रहा है, काम थारे पे निकासी कर रखी है जिसका देख लो।